नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है रांची झारखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। झारखंड की राजधानी रांची के थाना ओरामंझी स्थित साई यूनिवर्सिटी के परिसर में छात्र चहलकदमी कर रहे थे। घूमते हुए कुछ छात्र विश्वविद्यालय के पीछे स्थित जीरावीर जंगल में मस्ती करने पहुंच गए थे। जंगल में वे इधर उधर घूमते हुए जब इसके बीचों बीच पहुंचे तो वहां एक महिला का सिर कटा नग्न शव देखकर चौंक गए। वे उसी पल उल्टे पांव दौड़ते हुए विश्वविद्यालय के कैंपस पहुंचे। धौंकनी के समान उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद जब वे सामान्य हुए तो उन्होंने शव वाली बात अपने दोस्तों को बता दी। जिसने भी ये खबर सुनी वो चौंके बिना नहीं रह पाया। आग की तरह ये खबर विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंच गई थी। कैंपस के पीछे शव की सूचना मिलते ही प्रशासनिक भवन में हड़कंप मच गया। सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रशासन ने घटना की जानकारी ओरामांझी थाने के थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दे दी। विश्वविद्यालय कैंपस के पीछे जीरावीर जंगल में सिर कटा शव की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर चौंक गए। फिर वो कुछ पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। उनके साथ एसआई जयप्रकाश दास, संजय दास और 3 सिपाही थे। मौके पर पहुंचकर महिला के शव का मुआयना किया गया। हत्यारों ने युवती की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या की थी। गहनतापूर्वक छानबीन करने पर पता चला कि हत्यारों ने युवती के गुप्तांग पर धारदार हथियार से कई वार किए थे और सिर भी काटकर साथ लेता गया था। क्योंकि पुलिस ने जंगल की छानबीन की थी लेकिन मृतका का सिर कहीं नहीं मिला था। थाना प्रभारी ने दिल दहला देने वाली इस घटना की सूचना एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, एसपी नौशाद अली और डीएसपी चंद्रशेखर आजाद को भी दे दी। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। शव के पास से शराब की कुछ शीशियां भी पाई गई थी। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा था कि हत्यारों ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के पश्चात अपनी पहचान छिपाने के लिए हत्या कर दी होगी और सिर काटकर अपने साथ ले गया होगा और कहीं छिपा दिया होगा। इसलिए शव की पहचान नहीं हो पाई थी। थाना प्रभारी ने मौके की कार्रवाई निपटाकर शव पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भिजवा दिया और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302, 324, 201 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ये बात 3 जनवरी 2021 की है। अगले दिन रांची के सभी स्थानीय अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से छापा। अखबारों में छपी खबर पढ़कर एक दंपति ने ओरामांझी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की। थाना प्रभारी ने जब दंपति को अस्पताल ले जाकर वो सिर कटा शव दिखाया तो दंपति ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में कर ली। तब पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली। सोचा कि मृतका की शिनाख्त हो गई है तो हत्या की वजह भी सामने आ ही जाएगी। लेकिन अगले दिन हैरान करने वाली बात सामने आई। जिस दंपति ने सिर कटे शव को अपनी बेटी के रूप में पहचाना था, उनकी बेटी जिंदा घर लौट आई थी। पता चला कि वो अपने घर से भागकर शहर में छिपकर अपने प्रेमी के साथ कई दिनों से रह रही थी। जब मामला बिगड़ता देखा तो वो माँ बाप के सामने आ गई थी। मतलब साफ था कि मृतका उस दंपति की बेटी नहीं थी तो वो कौन थी। ये पुलिस के लिए अबूझ पहेली बन गई। उसी दिन शव की शिनाख्त के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। ये भी ऐलान कर दिया कि पता बताने वाले की पहचान छिपा कर रखी जाएगी। 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी ना तो मृतका की पहचान हो सकी थी और ना ही उसके बारे में कोई सूचना ही मिली। जबकि एसएसपी ने इस केस के खुलासे के लिए 2 टीमें गठित कर दी थी और मुखबिर भी लगा दिए थे। बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली थे तो आईजी ने इनाम की रकम 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। फिर 2 दिन बाद 8 जनवरी को शासन स्तर से इनाम की ये रकम 50,000 से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दी गई। शव की पहचान के लिए ओरामंझी पुलिस ने जिले के सभी शहरी और गांव इलाकों के थानों से पता करा लिया था कि 2 जनवरी के पहले किसी थाने में किसी युवती के गुम होने की कोई रिपोर्ट तो नहीं दर्ज है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी थाने में किसी युवती की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। पुलिस जहां से चली थी वहीं आकर खड़ी हो गई थी।
कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि शव की पहचान कैसे कराई जाए। 10 जनवरी 2021 की दोपहर में चानोह थाने के चटवल के रहने वाले दंपत्ति रिम्स अस्पताल पहुंचे। अखबारों के माध्यम से उन्हें पता चला था कि 2 जनवरी को जीरावेर जंगल में 18 से 22 साल के बीच एक युवती का सर कटा शव बरामद हुआ था। जिस दिन शव बरामद हुआ था उसके 2 दिन पहले से उनकी ब्याहता बेटी शबाना अपनी ससुराल चंदवे थाना पिठोरिया से रहस्यमय तरीके से गायब थी। अपने दामाद निजाम से जमशेद ने कई बार फोन करके बेटी के बारे में पूछा भी, लेकिन उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। मोहम्मद जमशेद के बयान के आधार पर पुलिस की नज़रों में दोषी के रूप में उनका दामाद निजाम चढ़ गया। पुलिस ने मोहम्मद जमशेद से निजाम की तस्वीर मांगी। अगले दिन मोस्ट वांटेड के रूप में निजाम की तस्वीर जिले के हर थाने में चस्पा करा दी गई और अखबारों में भी प्रकाशित करा दी। 11 जनवरी को मोहम्मद जमशेद ने दामाद निजाम के बारे में पुलिस को जो जानकारी दी, उसी आधार पर पुलिस ने चंदवे स्थित गांव पर उसके मकान में जाकर दबिश दी। घर पर निजाम की पत्नी सब्बो खातून और उसका नाबालिग बेटा मिला। दोनों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि निजाम 2 जनवरी से ही घर से गायब है। इस पर पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि शबाना का कत्ल उसी ने किया है, तभी वो घर से फरार है। सब्बो खातून और उसके बेटे से पूछताछ में पुलिस को उन दोनों पर शक हो गया था कि जरूर शबाना की हत्या की जानकारी दोनों को थी, लेकिन वे कुछ भी नहीं बता रहे थे। इसी शक के आधार पर पुलिस सिर्फ सब्बो को हिरासत में लेकर थाने ले आई और वहां उससे गहन पूछताछ की। सब्बो पहले ना नुकुर करती रही। अंततः पुलिस के बार बार पूछने पर वो टूट गई और कबूल कर लिया कि उसे अपनी सौतन शबाना की हत्या की जानकारी पहले से थी। उसका पति निजाम ही शबाना का कातिल है। उसी ने उसका सिर काटकर घर से 2 किलोमीटर दूर अपने खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। सब्बो खातून के मुंह से इतना सुनते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर चौंक गए। फिर तो वो रट्टू तोते की तरह पूरी कहानी उगलती गई। पूरी कहानी सुनाने के बाद वो अपना चेहरा हथेलियों के बीच छुपाकर सुबकने लगी और पुलिस अधिकारियों से माफी मांगने लगी। हत्यारे निजाम का तर्क था कि पुलिस उसके गुनाहों से कभी पर्दा नहीं उठा पाएगी। जब तक उसके गिरेबान पर हाथ डालेगी तब तक वारदात का नामो निशान मिट चुका होगा, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। 10 दिन से रहस्यमय बनी सिर कटे शव की शिनाख्त शबाना के रूप में हो गई थी। सौतन शबाना की हत्या का राज छिपाने के जुर्म में पुलिस ने सब्बो खातून को गिरफ्तार कर लिया और उसके पति निजाम की तलाश में उसके ठिकानों पर दबिश दी। 2 दिनों की मेहनत ने अपना रंग दिखाया। आखिरकार 14 जनवरी 2021 को निजाम अपने इलाके से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो भागने की फिराक में रोड पर खड़ा हुआ बस का इंतजार कर रहा था। गिरफ्तार कर पुलिस उसे थाने ले आई। शबाना हत्याकांड के मुख्य आरोपी निजाम के गिरफ्तार होते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी थी। एसपी नौशाद अली थोड़ी देर में ओरामंजी थाने पहुंच गए और हत्या के संबंध में आरोपी निजाम से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। बिना हिला हवाली के निजाम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने प्रेमिका से दूसरी पत्नी बनी शबाना की हालात के हाथों मजबूर होकर हत्या की थी। फिर उसने शबाना से प्यार से लेकर उसकी हत्या तक की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर वहां गई जहां शबाना की हत्या करके शव फेंका गया था। फिर पुलिस उसे वहां लेकर गई जहां शबाना का सिर काटकर जमीन के भीतर दफनाया गया था। उसके बाद उसी दिन घर ले जाकर निजाम ने हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार खून में सना दावली बरामद करा दिया। पुलिस ने दावली अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। क्रूर हत्यारे निजाम ने शबाना की हत्या की जो कहानी पुलिस को बताई वो कुछ ऐसे सामने आई। 21 साल की शबाना मूल रूप से राजधानी रांची के थाना चानोह के चटवल इलाके की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम मोहम्मद जमशेद और मां का नाम राबिया था। जमशेद और राबिया की 6 बेटियां और 3 बेटों में वो 5वें नंबर की थी। प्राइवेट नौकरी करके जमशेद इतना कमा लेता था जिससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था। बच्चों में बेटियां सबसे बड़ी थी। पुरानी ख्यालातों वाले जमशेद बेटियों को नौकरी के लिए कहीं बाहर जाने नहीं देता था।
वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। समाज में इज्जत ही बेटियों का गहना होती है, जिसे जितना ढककर रखा जाए वो उतनी पाकीज़ा रहती है। इसलिए वो अपनी छोटी सी कमाई में परिवार को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता था, ताकि आधुनिक भौतिक वस्तुओं की चकाचौंध में वो बहकने ना पाए। मोहम्मद जमशेद की सभी संतानों में शबाना अलग किस्म की लड़की थी। औसत कद काठी और गोरे रंग की सुंदर शबाना चंचल मन और स्वच्छंद ख्यालों वाली लड़की थी। शबाना ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। जमशेद ने 4 बेटियों के हाथ पीले कर दिए थे। मजे से उसकी गृहस्थी चल रही थी। अब अच्छा सा घरवर देखकर शबाना के हाथ पीले करा दे तो एक और बेटी की जिम्मेदारी रह जाएगी। जमशेद बेटी की शादी के बारे में पत्नी से विचार विमर्श कर रहा था कि शबाना के कोरे मन पर मोहब्बत की सुनहरी स्याही से फैजू ने अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख दी। अब शबाना के अस्तित्व पर फैजू का पूरा कब्जा था। दोनों ही एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। शबाना और फैजू के दिल में मोहब्बत की मीठी उमंग उस समय पनपी थी जब दोनों की आंखें चार हुई थी। बलसोकरा गांव निवासी फैजू की शादी शबाना के घर के बगल में रहने वाली फातिमा से हुई थी। पड़ोसी होने के नाते प्यारी सहेली फातिमा से मिलने शबाना उसके घर जाती थी। आते जाते फातिमा के पति फैजू की नज़रें शबाना के हुस्न से टकराई तो वो उसकी जवानी की तीखी तलवार से घायल हो गया था। उसी दिन उसे पाने की हसरत अपने मन में ठान ली। फातिमा की अजीज सहेली होने के नाते शबाना से फैजू ने मजाक मजाक में साली का रिश्ता जोड़ लिया था। उसी रिश्ते की आड़ में वो उससे अश्लील मजाक करने लगा। फैजू का मजाक करना शबाना को अच्छा लगता था। फैजू की चिकनी चुपड़ी और मीठी बातों से उसका रोम रोम खिल उठता था। उसके मन को गहराई तक गुदगुदाता था। धीरे धीरे शबाना फैजू की ओर खींचती गई और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, ये जानते हुए भी कि फैजू उसकी प्यारी सहेली फातिमा का शौहर है। फिर भी शबाना ने सहेली के पति पर बुरी नज़र डालकर उसे अपने हुस्न के मकड़जाल में कैद कर लिया था। मोहब्बत की आग में जलते दीवानों ने एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाई और एक दूसरे के साथ अपने घरौंदे बसाने के हसीन ख्वाब देखे। फैजू के बिना जीवन अधूरा समझने वाली शबाना घटना से 10 महीने पहले फरवरी 2020 में घर छोड़कर फैजू के साथ भाग गई और दिल्ली जाकर उसके साथ निकाह कर लिया। ना जाने शबाना की हंसती खेलती गृहस्थी में किसकी बुरी नज़र लगी कि उसके प्यार का घरौंदा रेत के महल की तरह भर भरा कर ढह गया। फैजू और शबाना के बीच 2 महीने तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा। धीरे धीरे शबाना के सिर से फैजू की मोहब्बत का जुनून पूरी तरह से उतर गया था। उन दोनों के बीच में कड़वाहट ने अपना कब्जा जमा लिया था। नए जमाने के ख्यालातों में जीने वाली शबाना को पति की बंदी से अखरने लगी तो उनके बीच में टकराहट ने पांव जमा लिए थे। अब फैजू के साथ रहना उसे एक पल गवारा नहीं था। लिहाजा शबाना फैजू को छोड़कर दिल्ली से अपने मायके चटवल आ गई थी। शबाना ने जो किया था वो माफ़ी के लायक नहीं था, लेकिन उसे बुरा सपना समझकर उसके नेकदिल बाप ने बेटी को माफ़ कर घर में जगह दे दी। उनका सोचना था सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, फिर वो तो उसका अपना खून है, लड़की है, कहाँ जाएगी। बेटी के बात व्यवहार और विचारों में बदलाव देखकर माँ बाप धीरे धीरे सब कुछ भूलते गए। शबाना भी खुद को बदलने में जुट गई थी, लेकिन ये सब उसका सिर्फ दिखावा था। मोहब्बत के जिस भंवर से वो अभी अभी बाहर निकली थी, फिर उसके पांव उसी भंवर में जा फंसे थे। शबाना दिल के हाथों एक बार फिर मजबूर हो गई थी। इस बार उसका दिल खालिद के मामू के शादीशुदा बेटे निजाम पर आ गया था। कसरती और सुडौल बदन वाले साधारण शकल सूरत के निजाम को जब से देखा था, उस दिन से ही उस पर फिदा हो गई थी। निजाम भी शबाना को देखकर उस पर फिदा था। किसी का भी दिल उस पर आ सकता था। शबाना को देखकर निजाम अपने होशो हवास खो बैठा था और उससे प्यार करने लगा था। हालांकि दोनों के दरमियान करीब 14-15 साल का फासला था। कहते हैं प्यार अंधा होता है, ना उम्र देखता है, ना जात पात, बस हो जाता है। शबाना के साथ भी ऐसा हुआ था।
40 साल का निजाम मूल रूप से रांची जिले के चंदवे गांव का रहने वाला था। वो पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी सब्बो खातून उर्फ अफसाना थी और एक 14 साल का बेटा भी। निजाम अपराधी किस्म का था। जिले के कई थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वो कई मामलों में वांछित भी था। खैर धीरे धीरे शबाना और निजाम का प्यार जमा हो रहा था। बेटी के दोबारा फिसलते कदम की जानकारी जब शबाना के माँ बाप को हुई तो उन्हें उसकी करतूत पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की। शबाना के सिर पर निजाम के इश्क का भूत सवार था। उसके प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि निजाम के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ बाप की बात तो छोड़ दो। माँ बाप ने जब देखा कि बेटी को समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इधर निजाम ने शबाना से अपनी शादीशुदा जिंदगी की कहानी छिपा रखी थी और ये भी छिपा रखा था कि वो एक बेटे का बाप है। बहरहाल सितंबर 2020 में दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद निजाम शबाना को अपने घर लाया और जब उसे उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला तो उसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। उसने पति से कह दिया कि घर में या तो वो रहेगी या फिर उसकी सौतन सब्बो। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। असमंजस के भौर में डूबा निजाम फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि शबाना का रौद्र रूप देखकर वो डर गया था। वो दोनों में से किसी को भी छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। इधर शबाना सौतन सब्बो को घर से निकालने की अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। शबाना की जिद ने निजाम की हंसती खेलती गृहस्थी को अखाड़ा बना दिया था। सब्बो को लेकर दोनों के बीच घर में रोज झगड़े होने लगे थे। पति के सामने शबाना ने एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि वो सब्बो को नहीं छोड़ सकता तो मेरे रहने का कहीं और इंतजाम कर दे या तो मुझे पैसे दे दे जिससे मैं कहीं अलग रह लूं। निजाम शबाना की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब शबाना ने जिद की तो गुस्से में उसने शबाना को लात घूंसों से खूब मारा। पति की पिटाई से शबाना अंदर तक हिल गई। दोनों के बीच का प्रेम अब नफरत का रूप ले चुका था और नौबत मरने मारने की आ गई थी। पति की पिटाई से आहत शबाना ने पति को सबक सिखाने के लिए पिठोरिया थाने में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके लिखित शिकायत पर पुलिस ने निजाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। निजाम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसके इस दुस्साहस से निजाम नफरत से बिलबिला उठा और उसने शबाना को सजा देने की ठान ली। इधर शबाना पति को जेल भिजवाने के बावजूद उसकी घर में सीना ताने डटी रही, तनिक भी डरी नहीं। उसके डर से सौतन सब्बो खातून और नाबालिग बेटे की घिग्गी बंद गई थी। माँ बेटे दोनों घर में डर डर कर रहते थे और सब्बो पति की जमानत की तैयारी में जुट गई थी। महीना भर जेल में रहने के बाद निजाम जमानत पर छूटकर घर आया तो शबाना को देखकर उसका खून खौल उठा। वो उसे अपने घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा देखते ही उसे जेल की सलाखें याद आ रही थी। उसने सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है। निजाम ने पहली पत्नी सब्बो खातून के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। योजना शबाना को रास्ते से हटाने की थी। पति का साथ देने के लिए वो तैयार हो गई। पहले उसे रास्ते से हटाने के लिए गोली मारकर हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने एक कट्टा भी खरीद लिया था, लेकिन बाद में उसने अपनी योजना बदल दी। वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि ना तो शव को पुलिस पहचान सके और ना ही पुलिस कभी उस तक पहुंच सके। एकदम फुल प्रूफ योजना बनाना चाहता था और ऐसी ही योजना बनाई भी। योजना के अनुसार निजाम भले ही शबाना से नफरत करता था, लेकिन जानता था कि जब तक वो शबाना का भरोसा नहीं जीतेगा तब तक उसकी योजना सफल नहीं हो सकती है। षड्यंत्र सफल बनाने के लिए उसने एक चाल चली। निजाम ने शबाना से माफ़ी मांगकर उसका दिल जीत लिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो जो चाहती है वो वही करेगा। इसके लिए उसे उसका साथ देना होगा। इस पर खुश होकर शबाना साथ देने के लिए तैयार हो गई। वो चाहती थी कि उसकी सौतन सब्बो जल्दी से जल्दी उसके रास्ते से हट जाए ताकि पति पर उसका पूरा अधिकार हो जाए। चिड़िया को फंसाने के लिए जाल पर
निजाम ने जो दाना डाला था उसका निशाना एकदम सही जगह पर बैठ गया था। उसने पत्नी को धीरे से इशारा कर दिया कि शिकार जाल में पूरी तरह से फंस चुका है, उसे रास्ते से हटाने की देरी है। तय योजना के मुताबिक 2 जनवरी 2021 को निजाम ने विश्वास में लेकर शबाना से ये कहा कि आज रात सब्बों का काम तमाम करना है। तो शबाना ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी और खुश भी थी। उसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ रात 10:30 बजे के करीब सब्बो खातून और शबाना को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जीराबेर जंगल की ओर ले गया। बीच में शबाना बैठी थी, पीछे सब्बो और निजाम मोटरसाइकिल चला रहा था। जंगल में जैसे ही तीनों बाइक से नीचे उतरे और निजाम ने बाइक स्टैंड के सहारे खड़ी की, तब तक सब्बो शबाना पर भेड़िए की तरह झपटी तो पलटकर निजाम भी उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर गला दबाकर शबाना को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद साथ लाए धारदार हथियार से सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उसने शबाना के सारे कपड़े उतार लिए ताकि उसकी पहचान ना हो सके। फिर उसी धारदार हथियार से उसके गुप्तांग पर कई वार किए और अपने मन की भड़ास निकाली। शबाना को मौत के घाट उतारने के बाद निजाम सब्बो को बाइक पर बैठाकर कपड़े और कटा सिर साथ ले गया। करीब 2.5 किलोमीटर दूर जाकर अपने खेत पर रुका और खेत में 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर सिर दफना दिया और उस पर बड़ी भारी मात्रा में नमक डाल दिया ताकि सिर मिट्टी में गल जाए और पुलिस के हाथों कोई सबूत ना लगे। उसके बाद शबाना के सारे कपड़े जला दिए और आखिरी सबूत भी नष्ट कर दिया। ये सब करने के बाद घर जाकर दोनों पति पत्नी आराम से सो गए। उसने सोचा था कि सबूत के बिना पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हुई। निजाम ने फुल प्रूफ योजना बनाई थी, लेकिन शबाना के माँ बाप ने बेटी के शव की पहचान कर उसकी योजना पर पानी फेर दिया और उसके असल ठिकाने पर उसे पहुंचा दिया। शबाना की हत्या में पति का साथ देने वाली सब्बो खातून भी थी, इसलिए उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिलहाल दोनों जेल में बंद थे। शबाना की हत्या करने वाले जेल में बंद निजाम को जरा भी इस बात का मलाल नहीं था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।